ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम प्रकाश वाला चैप्टर है उसी को हम आगे लेकर चलते हैं, जिसके अंदर हमने परावर्तन का नियम देखा था, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण देखा था और अपवर्तन से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन किए थे, दर्पण सूत्र से संबंधित किए थे। आज हम अपवर्तन के बारे में ले रहे हैं। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं अपवर्तन होता क्या है। जैसे परावर्तन के लिए हमने लिया था कि ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर प्रकाश की किरण आती है और वो वापस क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, इससे टकरा करके पुनः परावर्तित हो जाती है। आज हम जो घटना लेने वाले हैं वो इस परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस नहीं लौटेगी, बल्कि क्या होगी, इस पृष्ठ को भेदते हुए दूसरे माध्यम की तरफ निकल जाती है। तो ये घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन होती है। आज हम इसी अपवर्तन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अपवर्तन जो है उस घटना को हम कौन से उदाहरणों से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जो ये आकाश है, इस आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो वो नीला ही क्यों दिखाई देता, लाल क्यों नहीं दिखाई देता या पीला क्यों नहीं दिखाई देता? ये सारी घटनाएं जो होती है वो इस अपवर्तन से जुड़ी हुई है। इसको हम समझते हैं कि आखिर में अपवर्तन होता क्या है। उसमें हमने देखा था कि एक परावर्तन में पृष्ठ होता है, पृष्ठ से टकरा करके पुनः लौट जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई पारदर्शी वस्तु लेते हैं या कोई एक ऐसा माध्यम लेते हैं जिससे कि प्रकाश की किरण आएगी और इसको भेद करके दूसरे माध्यम में निकल जाएगी। इस घटना को देखने के लिए हम सबसे पहले एक कोई आयताकार कांच की पट्टी लेते हैं, ठीक है। इस कांच की पट्टी पर ये प्रकाश की किरण आ रही, तिरछी आ रही, ठीक है। अब ये क्या होगी कि इस माध्यम में आएगी, यानी इस कांच की इस सतह से टकराएगी। टकराने के बाद में वो वापस नहीं लौट करके क्या होगी, इसके अंदर प्रविष्ट हो जाएगी। यानी ये तो हमारा माध्यम एक था, ये हमारा माध्यम क्या है, दूसरा। एक माध्यम से आ रही है और दूसरे माध्यम में क्या हो रही है, प्रविष्ट हो रही है। और दूसरे माध्यम में प्रविष्ट होने के बाद में क्या होता है कि ये अपवर्तन की घटना को दर्शाती है। यहाँ से ये क्या हो जाएगी, वापस ये पूरा माध्यम हमारा क्या है, वायुमंडलीय माध्यम या वायु वाला माध्यम है। इस माध्यम में ही वापस वो क्या हो रही है, निकल रही है, ठीक है। परावर्तन नहीं हुआ है, टकराकर वापस नहीं लौट रही है, बल्कि इसको भेद करके आ रही है। ऐसे स्थिति में यहाँ पर ये एक अभिलंब बनाती है, जैसे परावर्तन में हमने बनाया था। ये किरण जो होगी इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये क्या है, हमारा अभिलंब, ठीक है। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोण आई, ठीक है। आपतन कोण आई। अब सपोज कीजिए इस रेखा को मैंने ए बी कहा, ये बी रेखा है, किरण है, सॉरी, ये किरण क्या हो जाएगी, इसके अंदर प्रविष्ट हो जाएगी। इसको मैंने कह दिया बी ए से सी, ठीक है। ये प्रकाश की किरण आई और यहाँ पर ये प्रकाश की किरण के साथ में जो कोण बनाएगी उस कोण को हम क्या कहेंगे, जैसे ये आपतित किरण थी, ये क्या है, अपवर्तित किरण, ठीक है। इसको मैंने कह दिया अपवर्तित, क्योंकि इसका अपवर्तन हो रहा है, ये अपवर्तित। इसके साथ में जो कोण बनेगा उसको हम कहेंगे आप, ठीक है। यानी ये क्या हो गया, अपवर्तित कोण हो गया, जिसको मैंने कोण
कोण हाथ। अपवर्तन के बाद में ये यहाँ पर आई, यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, एक अभिलंब बना दिया। अब देखिए अभिलंब ये हो गया, यहाँ पर अपवर्तित हो रही है, तो अब ये क्या हो जाएगी, ये किरण यहाँ पर कौन सा रोल अदा करेगी, आपतन का, क्योंकि अब ये क्या हो रही है, इसके लिए आपतित हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोण दे दिया आई, और यहाँ पर ये क्या हो गई, इस अभिलंब के सापेक्ष यहाँ पर कोण बनाया, ये अपवर्तित हो गई, इसको मैंने कह दिया आर। ठीक है, ये अपवर्तित कोण हो गई। दो प्रकार से रोल अदा कर रही है, अपवर्तित और आपतित किरण। दो प्रकार की किरण के रूप में ये यहाँ पर आ रही है। इसको सी नाम दिया था, बी से सी तक की या आपतित भी थी और अपवर्तित भी हो रही थी। अब ये यहाँ पर क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। ये माध्यम क्या आ गया, फर्स्ट माध्यम पुनः आ गया। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम इसमें जो घटना हो रही है उस घटना को देखते हैं। जब प्रकाश की किरण वायु से किसी सघन माध्यम में आती है या विरल माध्यम में आती है तो कुछ अलग अलग स्थितियाँ नजर आती है। उन स्थितियों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये तो है हमारा सघन माध्यम। सघन क्यों कहा, क्योंकि मैंने ये कहा था ये कांच का कोई आयताकार भाग है, आयताकार। ये कांच का भाग है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये ठोस है और वायु क्या है, विरल है। तो इस स्थिति में इसको तो मैंने कह दिया सघन माध्यम, और ये हो गया हमारा विरल माध्यम। यदि हम वायु के सापेक्ष जल को लेंगे, यानी यहाँ पर जल से भरा हुआ पात्र रखेंगे, तब भी ये विरल होगा और जल इस वायु की अपेक्षा क्या होगा, सघन होगा। वो जो इनके कण होते हैं उनकी गति पर डिपेंड करता है। जगह ज़्यादा होगी इसका मतलब वो विरल है, और जगह कम होगी इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, सघन हो जाएगा। सघन और विरल में पता चल गया। अब वायु विरल माध्यम में है और हमें पता है कि जो वायु है उस वायु में निर्वात की बात करें तो निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है उसका एक निश्चित मान होता है, और उस मान को हम कहते हैं 8 मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी वो तय करती है। अब आप देखिए कि कितनी दूरी से वो सूर्य की किरण हमारे पास में पहुंचने के लिए बहुत ही कम समय लेती है और हमारे तक पहुंच जाती है, हम तक ये पहुंच जाती है। ठीक है, ये स्थिति तो कब है, जब निर्वात की स्थिति है। यहाँ पर वायु है, निर्वात तो है नहीं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, जब इस माध्यम से प्रवेश करेगा उस समय क्या होगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। बाहर इसका वेग ज़्यादा होगा विरल माध्यम में, और सघन माध्यम में जैसे ही आएगा, यानी विरल माध्यम में वेग ज़्यादा होगा, किससे, सघन से, सघन माध्यम। ठीक है, अब विरल माध्यम में वेग ज़्यादा है तो जैसे ये सघन माध्यम में आएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ये जो अभिलंब है इसकी ओर वो झुक जाएगी। ठीक है, दूसरी स्थिति हम देखते हैं कि जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, क्योंकि ये क्या है, विरल माध्यम है, फर्स्ट माध्यम है। इस माध्यम में जब जाएगी तब क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये देखिए अभिलंब से इतना हटती हुई है और ये अभिलंब के पास में, बाहर देखिए ज़्यादा है कोण और अंदर ये अपवर्तित कोण क्या है, इसका मान कम है। यहाँ पर देखिए तो आपतित किरण से जो आपतन कोण है उसका मान इससे अपवर्तन कोण से कम होता है। अर्थात यहाँ पर ये स्थिति क्या आ रही है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ये किरण प्रवेश करेगी तो क्या हो जाएगी, ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी ये यहाँ पर घट गई। ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो रहा था, सघन माध्यम में आपके पास में आ रही थी और विरल माध्यम में जैसी आएगी तो क्या हो जाएगा, ये इससे दूर हट जाएगी। इन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए जैसे परावर्तन के नियम लिए थे वैसे ही इसमें अपवर्तन का नियम लेते हैं। जैसे परावर्तन का नियम लिया था
कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या हो रहा था, तीनों एक ही तल पर थे। इसमें भी यही है कि ये एक ऐसा माध्यम का भाग है, पृष्ठ है, जहाँ पर ये किरणें और अभिलंब आपस में स्थित है, यानी उस तल पर। तो हम क्या कह देंगे कि आपतित, ये क्या है, अपवर्तन का नियम, अपवर्तन नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब तीनों क्या है, एक तल पर, ठीक है, एक तल पर स्थित है, एक ही तल पर उपस्थित रहता है, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है, जैसे उसमें लिया था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के समान थे। यहाँ पर हम क्या लेंगे, आपतित कोण का ज्या, यानी साइन, ज्या का मतलब साइन आई, ठीक है। आपतित कोण और अपवर्तित कोण का ज्या का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, स्थिर रहता है, ठीक है। ये दो नियम इसके अंतर्गत हमें देखते हैं। परावर्तन में भी ऐसे थे, लेकिन परावर्तन में ये दूसरा नियम क्या कह रहा था, ये कोण इसके बराबर था। यहाँ पर क्या है, इन दोनों कोणों का जो मान है वो क्या है, स्थिर है, दोनों कोणों का मान स्थिर माना जाएगा, ठीक है। ये स्थिति हमने देख ली। इसमें क्या क्या निष्कर्ष निकाले, ये वाला नियम, यानी कि प्रकाश का वेग विरल माध्यम में ज़्यादा रहता है, सघन माध्यम में क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तन की घटना जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में होती है तब क्या होता है कि अभिलंब से दूर हट जाती है। कारण क्या है, यहाँ पर उस प्रकाश की किरण का वेग कम था और यहाँ पर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, उसको जगह ज़्यादा मिल गई, इसलिए वो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये नियम हम इसमें देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एक इससे जुड़ी हुई घटनाएं, जैसे हम घरों में देखते हैं नॉर्मली कि ये एक गिलास है और इस गिलास, कांच का गिलास लिया, इसको पानी से भर दिया और इसमें मैंने पेंसिल को रखा, ठीक है। ये पेंसिल जो है, जैसे इसकी स्थिति ये है, तिरछा रखा, सीधा नहीं रख करके मैंने क्या किया है, कुछ तिरछा रखा। ये पेंसिल मुझे ऐसे दिखाई नहीं देगी जल के अंदर, बल्कि क्या होगी, कुछ इधर की तरफ में दिखाई देगी। कारण क्या है, वो प्रकाश का वेग, अपवर्तन की घटना। विरल माध्यम है और जल वाला माध्यम क्या हो गया, सघन हो गया। ऐसी स्थिति में जब मैं इसको यहाँ से देखूंगी, यानी मैंने यहाँ से इसको देखा, तब मुझे ये नजर कैसे आएगी, इस तरफ में उठी हुई नजर आएगी, यानी तिरछी नजर आएगी। उसका कारण अभी बताई दिया, अपवर्तन की घटना। प्रकाश का वेग बाहर ज़्यादा है, अंदर आते क्या हो जाएगा, ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा, इसलिए ये मुझे क्या दिखाई देगी, तिरछी दिखाई देगी। दूसरी घटना, ये गिलास, बाल्टी लेते हैं, उसमें हमने सिक्का डाल दिया, तल्ली में सिक्का है, ये सिक्का मुझे नीचे दिखाई नहीं देगा, बल्कि क्या होगा, ऊपर दिखाई देगा, यानी वास्तविक स्थिति तो क्या है, ये तो वास्तविक स्थिति, लेकिन मुझे सिक्का कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी ये क्या है, आभासी स्थिति। आभासी स्थिति कहाँ नजर आ रही है, वास्तविक स्थिति तो ये थी, लेकिन आभासी स्थिति सिक्का कुछ ऊपर की ओर उठता हुआ नजर आ रहा है। कारण क्या है, वही अपवर्तन की घटना। वायु क्या है हमारा, विरल माध्यम है, और जल क्या है, किसके सापेक्ष, सघन माध्यम है, यानी विरल माध्यम तो क्या हुआ, हवा, और सघन माध्यम क्या हुआ, हवा के सापेक्ष जल। तो इस प्रकार से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण आएगी तो क्या हो जाएगा, उसका अपवर्तन हो जाएगा। अपवर्तन के कारण क्या होगा, वास्तविक स्थिति से हमें आभासी स्थिति नजर आएगी, सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ हमें नजर आता है। इसी प्रकार से हम लोग
रात दिन अनुभव करते हैं सूर्य उदय और सूर्य अस्त की स्थिति। पृथ्वी सतह से यदि इसके क्षितिज से हम देखें कि ये क्षितिज है, इस क्षितिज से सूर्य उदय इधर होना है और हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें क्या नजर आएगा, ये इसकी स्थिति, यानी सूर्य उदय से 2 मिनट पहले ही सूर्य उदय नजर आता है। उदय होना है, हुआ नहीं, लेकिन हमें पहले से ही नजर आ रहा है। उसका कारण क्या है? अपवर्तन की घटना। ठीक है। दूसरी स्थिति सूर्य अस्त जो होता है, सूर्य अस्त के समय भी यही घटना होती है कि 2 मिनट बाद तक हमें सूरज दिखाई पड़ता है, यानी सूर्यास्त होना है और उसके 2 मिनट बाद तक हमें वो सूर्य नजर आता है। ठीक है। 2 मिनट बाद और 2 मिनट पहले सूर्य क्यों नजर आता है, उसका कारण क्या है? अपवर्तन। अपवर्तन की घटना कैसे हो रही है? हमें पता है हम वायुमंडल की तरफ जाते हैं तो वायु का घनत्व क्या होता है? धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जितना अधिक घनत्व होगा उसका अपवर्तन की घटना यानी वेग जो है उसका कम होता जाएगा। धीरे धीरे की स्थिति हम सूर्य उदय सूर्य अस्त से देखें तो सूर्य उदय के समय जब प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है तो उसको काफ़ी दूरी तय करनी पड़ती है। दूसरा, जब वो हमारे आंखों तक पहुंचता है तो विभिन्न परतों से घनत्व को भेदता हुआ हमारी आंखों तक आता है, जो वास्तव की स्थिति से 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक वो सूर्य उदय और सूर्य अस्त की स्थिति नजर आती है। ठीक है। अब ये घटना हमने ली है, इसी घटना को और भी काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हम लेते रहेंगे। अब एक घटना आती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब आप कहेंगे कि अपवर्तन पढ़ रहे हैं, फिर ये परावर्तन कैसे आ गया? इस अपवर्तन के द्वारा ही ये परावर्तन की घटना दर्शाई जाती है। जैसे हमने अभी लिया था कि ये कांच की स्लैब है और यहाँ से प्रकाश की किरण आती है और ये हमारा अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुकती है और जब ये बाहर जाती है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक की घटना को लेना है, यानी ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है। दूसरे से पहले माध्यम में नीचे की तरफ ना लेकर के ऊपर की तरफ लेके ये हमारा अभिलंब है। ठीक है। और ये प्रकाश की किरण है, इधर इसका वेग क्या रहेगा? कम रहेगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाएगा तो उसका वेग क्या हो जाएगा? उस माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिससे ये I का मान यहाँ कम था और अब ये R का मान क्या हो गया? अपवर्तन के बाद में बढ़ गया। क्यों? सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण का अपवर्तन हुआ, विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तन हुआ। अब ऐसी स्थिति में मैं इस कोण को थोड़ा इधर ऊपर की तरफ ले लूँ तो स्थिति क्या बन जाएगी? ये हमारा अभिलंब है और इस कोण को मैंने उठा करके ऐसे कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका बढ़ेगा तो इसका वेग मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। अब सपोज कीजिए इसको थोड़ा और इस तरह ले तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा और नीचे की तरफ में आ जाएगा। एक स्थिति ये आ गई कि ये जो इनको पृथक करने वाला पृष्ठ था, दोनों माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ था, वहाँ पर ये प्रकाश की किरण क्या हो गई? आ गई। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो कोण R बना है यानी अपवर्तन कोण बना है उसका मान क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, यानी साइन R का मान क्या हो गया? 90 डिग्री। यहाँ पर जो साइन I है उसको हम कहेंगे क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण अर्थात जब हम सघन माध्यम में जो ये आपतित कोण है इसका मान इसके सापेक्ष लेंगे तो अपवर्तित कोण का मान क्या आ जाएगा? 90 डिग्री
डिग्री आएगा उस समय यहाँ का जो कोण होगा उसको हम क्रांति कोण कहते हैं। ठीक है, अब तीसरी घटना हम देखते हैं कि यहाँ तक आ गए। अब इसको सपोज कीजिए इसको और ऊपर लेकर जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, और नीचे की तरफ झुक जाएगा। अब देखिए ये कहाँ जा रहा है, ये जिस माध्यम से गया था, यानी कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से गई थी उसी माध्यम में क्या हो रही है, लोड हुई। ठीक है, सघन माध्यम था और सघन माध्यम में ही ये वापस आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रकाश की किरण है अब इसका अपवर्तन नहीं हुआ। इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अर्थात जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में नहीं जाकर के सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाती है। ऐसी घटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्रांति कोण वह होता है जब आपतित कोण अपवर्तित कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है अभिलंब के सापेक्ष। कब, जब ये दोनों पृष्ठ को पृथक करने वाला जो दोनों माध्यम को पृथक करने वाला पृष्ठ है उसके समांतर आकर के। ठीक है, इसको हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। डायमंड होता है, डायमंड में जो चमक होती है वो इस घटना के कारण होती है। डायमंड को हम देखते हैं उसमें प्रकाश की किरण जाती है, उसमें बहुत सारे फलक होते हैं, वो फलक से अंदर ही अंदर क्या होता रहता है, इस प्रकार की घटना होती रहती है। प्रकाश की किरण उसी में घूमती रहती है जिसके कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश का रंग आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, उसको भी अभी हम लेंगे, उसमें हमें देखेंगे कि एक प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म में कांच का प्रिज्म है, इस प्रिज्म से हम देखेंगे कि किस प्रकार से इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष का रंग हमें 7 रंग में क्यों दिखाई देता है। वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, ये वर्ण विक्षेपण की घटना, इसको हम कैसे देखते हैं। ये प्रिज्म में प्रकाश की किरण आई, विरल माध्यम है और ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है। सघन माध्यम में आएगी तो क्या हो जाएगा, ये मान लिया अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये 7 रंग की किरणें, ठीक है, 7 रंग के वर्ण है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इस प्रकार से देखते हैं, ये 7 रंग की किरणें, ये अभिलंब की ओर झुकता है। ठीक है, ये आपतित है और ये अपवर्तित किरण है। जब ये बाहर की तरफ जाएगी तो ये इस प्रकार से वर्ण विक्षेपण को दर्शाएगी। 7 रंग से बनी हुई है, 7 रंग इसमें नजर आएंगे और इनका जो क्रम होता है वो भी सेम एक ही कंडीशन में एक जैसा ही रहता है। वॉयलेट बैंगनी, इंडिगो जामुनी, ब्लू नीला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसका क्रम कौन सा है, बिट 0। सबसे अधिक जो झुकाव है यानी वेग जो है, प्रकाश का वेग, वो सबसे कम किसका है, इसका है, वॉयलेट का है। सबसे ज्यादा किसका है, रेड यानी लाल रंग का है। झुकाव सबसे ज्यादा किधर, अवलंब की ओर किसका हुआ, वॉयलेट का, बैंगनी रंग का हुआ, और लाल रंग का क्या हुआ, सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये वर्ण विक्षेपण के कारण ही हमें वो क्या, जो इंद्रधनुष है उसका रंग हमें 7 नजर आता है, 7 रंगों का वो बना हुआ नजर आता है। ये घटना हम अपने बाथरूम में भी देख सकते हैं, जैसे पानी के बुलबुले होते हैं उनमें भी 7 रंग की वो पट्टियाँ दिखाई देती है, तो उसका क्रम यही रहता है। इसमें मीडियम जो होता है वो येलो होता है, यानी बीच वाला जो मानते हैं, बीच वाला रंग वो येलो होता है। ठीक है, तो अगर हम ये जो आकाश है इसका रंग नीला दिखाई देता है, उसका कारण जाने तो वो अपवर्तन की घटना है। ये तीनों रंग मिल करके उस ब्लू कलर पर प्रभावी रहते हैं जिसके कारण वो हमें नीले रंग का दिखाई देता है। दूसरा, जब हम दोपहर के समय में देखें तो हमारे आकाश का जो रंग है या सूर्य जो है उसका रंग भी देखें तो लगभग सफ़ेद सा दिखाई देता है। उसका कारण क्या है,
ये हमारे सिर के ऊपर है, दूरी कम करनी पड़ती है तय उसको, और विभिन्न वायु की परतों को भेदते हुए हम तक आ रहा है। हमने देखा था परावर्तन की घटना में भी काला रंग और सफ़ेद रंग हमें क्यों दिखाई देता है, तो वही चीज़ उसमें है कि वो सफ़ेद रंग हमें क्यों दिखाई दे रहा है, उस घटना की वजह से दिख रहा है। जब उसको कम दूरी तय करनी पड़ेगी और वो पूरी तरह से हमारे द्वारा अवशोषित कर लिए जाएंगे, विभिन्न रंगों को अवशोषित हमारी आंखें कर लेती है। इस घटना को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वर्ण विक्षेपण कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके बारे में जो लेंस है उनकी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।